अच्छा जी, अब ज़रा हमने अपनी एयर क्वालिटी की बात करनी है कि क्या बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही, क्या हो रहा है, क्योंकि लाहौर जो है उसमें चंद दिन स्मॉग में कमी के बाद हालात फिर सुना है कि थोड़े से ख़राब होना स्टार्ट हो गए हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। एटलीस्ट फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर एक बार फिर पहले या दूसरे नंबर पर आ रहा है। वैसे टुडे राइट नाउ एज वी स्पीक तो तीसरे नंबर पर है, तो ये भी बड़ी बात है। कराची बाय द वे पहले नंबर पे है। तो सर्दी के साथ साथ धुंध भी बढ़ेगी तो स्मॉग की शिद्दत में क्या इजाफा होगा या नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के खात्मे के लिए मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। शुक्र है कि हमेशा की तरह इस बार लॉकडाउन या स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। हुकूमत ने अब सही जगह हाथ डाला है, यानी ख़राब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख होंगे। ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। होपफुली कंप्लायंस भी हो। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी होगी। धुआं मट्टी से बचने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव भी जारी रहेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉग में सबसे ज़्यादा 80% किरदार धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ अदा करती हैं। हुकूमती हिदायत पर अमल हो तो लिटरली बेहतरी आ सकती है। इसी पे बात करते हैं। हेड ऑफ कम्युनिकेशंस पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव मरियम शाह ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, थैंक यू एंड बैक टू द शो वंस अगेन। मरियम, हम ज़रा पहले हमने स्टार्ट में बात की है लाहौर में ज़रा बेहतरी की, और एक्चुअली निटी ग्रिटी में तो आप भी जा सकती हैं और हमें बता सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो लाहौर के लोग हैं वो कह रहे हैं फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम फ्यू वीक्स बैक कि कितना बुरा हाल था। फ्लाइटें जो थी वो कैंसिल हो रही थी। अब मामला काफ़ी कंट्रोल में है। यू आर जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर, बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर कैरिंग ऑन दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस कॉन्वर्सेशन को लेके बार बार इसको रिविजिट करें, क्योंकि यूजुअली हम ये करते हैं कि जैसे ही चीज़ें बेहतर होती है, सूरत हाल बेहतर होती है, तो हम भूल जाते हैं। दैट्स राइट। जी नहीं जी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बताइए। अभी देखिए, उस वक्त जो सिनेरियो था वो क्रॉप बर्निंग की वजह से था, ठीक है। उस वक्त इंटेंसिफाई हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और ये जो एक फिनोमेना है इन्वर्जन का, तो क्रॉप बर्निंग खुद भी एक अपने इन्वर्जन लेयर प्रोड्यूस करती है। सो आई थिंक व्हाट वी फेस्ड इन नवंबर was intensified due to that fact. अब क्रॉप बर्निंग ट्रेडिशनली ख़त्म हो जाती है नवंबर के 3rd वीक में, तो इस वजह से हमें भी थोड़ा रिलीफ मिला। हवाएं चली हैं और स्मोक थोड़ा इधर उधर हो गया है, और हमें मतलब शुक्र है अल्लाह का कि हम वापस से फिर स्काई को देख सकते हैं। अभी भी ब्लू स्काई तो नहीं है, थोड़ी ग्रेइश ही लग रही है, मगर सूरज हमें नज़र आ रहा है और हम उसकी मतलब वार्मथ को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अच्छा, फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस, एक क्रॉप बर्निंग एक्टिविटी इतनी मैसिव होती है कि उसने कितने हफ्तों एक वो क्लाउड जो था ना सिर्फ लाहौर में पूरे रीजन पे क्रिएट किया, और इतनी आगाही मुहिम, इतने जुर्मानों के बावजूद भी आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है दूर दराज तक, हर गांव तक, हर गोट तक पहुंचना, हर देहात तक पहुंचना कि फसलें ना जलें, या आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आगाही आ जाएगी क्योंकि अगले साल हम इसी केओस के लिए तैयार हैं फिर? जी मरियम। जी देखिए, देयर आर वेरियस टेक्निक्स। अब हमें जाना है इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ। रिसर्च हमें ज़रूरत है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि अगर हम हर किसी लोकल डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ले लें, उनको हम इंगेज करें, उनको इंसेंटिवाइज करें, इस पे बड़ा काम भी हुआ है। 2 स्कॉलर्स हैं प्रिंसटन और येल के, उन्होंने इस पे काम किया है कि आप इंसेंटिवाइज करें जो वहाँ के लोकल लोग हैं, फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करें, वहाँ के कम्युनिटी को इंसेंटिवाइज करें, उनको अवेयरनेस पैदा करें। सो ये इसी तरीके से टैकल हो सकता है। ये एक गवर्नमेंट एक जगह बैठ के टैकल करने को सोल्यूशन नहीं ला सकती। एवरीबॉडी हैज टू बी इन्वॉल्व्ड विद दिस। अच्छा, एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ल्ड वाइड जो है उसमें हम 2000 तक पॉइंट्स भी देख रहे थे, जिसमें हमारे अपने शहरी बीच में आए हुए थे। अब काफ़ी फिगर्स अगर देखे जाएं तो वो नंबर्स नीचे गिर गए हैं, एंड येट स्मोक परसिस्ट्स। अब क्या चीज़ है जो कंट्रीब्यूट कर रही है? बिकॉज वी डू रियलाइज कि चले आपने कहा नवंबर में वो क्रॉप बर्निंग वगैरह वो सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन अभी क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर? फिर एक स्टडी वो भी आई थी ना कि मेजर कंट्रीब्यूटर तो ये व्हीकल्स ही हैं, तो ये इंडस्ट्रियल या फिर क्रॉप बर्निंग तो 5-6% या 10% है। व्हीकल्स का तो कोई इन टाइम आउट टाइम नहीं होगा, व्हीकल्स आर देयर ऑल द टाइम। देखिए, ये तो हमारी कॉन्स्टेंट्स है ना, इंडस्ट्रियल एमिशंस, ट्रांसपोर्ट की एमिशंस, ब्रिक किल्न्स और वेस्ट मैनेजमेंट, और ये सारी तो हमारी एनर्जी ले लें
तो ये सारी एमिशंस तो हमारी ईयर राउंड रहती हैं, तो इनको तो हमने टैकल करना है। बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के, अब हमें थोड़ा सा ब्रीदर मिला है, तो ये नहीं कि हम जो है जो सही है जब इमरजेंसी आती है हमारे सर पे हम उस वक्त के लिए मेजर्स लेते हैं, मगर जो लॉन्ग टर्म मेजर्स होती हैं वो तो हमने उनको उन पे बहुत काम करना है। हर चीज़ में ट्रांजिशन की ज़रूरत है, एनर्जी में ट्रांजिशन की ज़रूरत है, फ्यूल ट्रांजिशन में टू बेटर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, व्हीकल्स मेंटेनेंस, उसकी सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस में। लास्ट नाइट आई वाज वाचिंग दिस इंटरव्यू विद मरियम औरंगजेब, आई थिंक किसी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू था, और वो ये कह रही थी कि जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको शहर से बाहर लेके जाने का वो कह रही थी, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने अंदर कंप्लायंस की क्या कहते हैं एपरेटर्स उसको फिट करें और ताकि उनकी एमिशंस बेहतर हो। सो ये सारी लॉन्गर टर्म स्टेप्स हैं। मरियम, एज एयर क्वालिटी इनिशिएटिव जो है जिसकी आप मेंबर हैं और ऑब्वियसली आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या आप लोग भी करते हैं कोई अवेयरनेस कैंपेन्स? बिकॉज हम तो लाहौर की ही इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे पंजाब का ये हाल था पिछले कुछ हफ्तों में। मतलब बात तो पेशावर तक पहुंची हुई थी और मुल्तान वाज बैडली स्मॉग्ड अप, इफ दैट्स अ टर्म। तो क्या आप लोग भी कोई इनिशिएटिव्स करते हैं जा के जगहों पे, ताकि लोगों को सिखाया जाए कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव जब सेटअप किया था आबिद उमर में, आई थिंक आपकी उनकी मुलाकात हुई थी रिसेंटली, तो वो काफ़ी अरसे से 6-7 सालों से स्कूल्स में जाके इसकी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, और टेड टॉक्स हो रही हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उनकी बात होती है, और लोकली भी अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा हमारी एक एक्टिविटीज़ होती हैं। बहुत ज़रूरत है मरियम। आई एम गोइंग टू स्टॉप यू देयर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट बाय द वे ये बहुत से कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं जिनकी वजह से अब बात जो है